बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। वक़ास आपके सामने हाज़िर है। आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे क्रीमिनो की पेयरिंग के ऊपर, ठीक है, कि क्रीमिनो जो बर्ड है वो हम किस किस पेयरिंग के ज़रिए से प्रोड्यूस कर सकते हैं, और वो जो हम पेयरिंग लगाएंगे आपस में, उस पेयरिंग से हमें जो दूसरे जो चिक्स आ सकते हैं वो कौन कौन से पॉसिबल चिक्स हो सकते हैं, ठीक है। तो क्रीमिनो की पेयरिंग के ऊपर आप डिटेल में डिस्कस करेंगे। 3 से 4 पेयरिंग इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, जो आप इन फ्यूचर या अगले सीज़न में सीज़न स्टार्ट होने से पहले आप उसका इंतज़ाम करके आप उसको एज आ ब्रीड के तौर पर उसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलें टाइम को ज़ाया किए बगैर आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं जी। बिस्मिल्लाह करते हैं। क्रीमिनो को प्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले जो हमारी पेयरिंग आती है उसके अंदर नॉर्मली जो इस हॉबी के अंदर लोग हैं, जो इस हॉबी को समझते हैं, जो इस हॉबी से रिलेट करते हैं, उनको आइडिया होगा कि सबसे पहले जो हमारी पेयरिंग आ जाती है वो एक लो बजट के अंदर जो पेयरिंग है उसके अंदर हमारा क्या आ जाता है, पारब्लू स्प्लिट इनो को जब आप लगाते हैं किसी अल्बाइनो रेड आई के साथ। अब ये पारब्लू क्या होता है, पारब्लू के साथ फिर आगे वो स्प्लिट इनो कैसे बनता है, तो मैंने इनो पॉसिबल स्प्लिट इनो ब्लू क्या होता है, इनो क्या होता है, इन सब चीज़ों के ऊपर मैंने एक मुकम्मल और डिटेल के अंदर वीडियो बनाई हुई है। तो मैं इंशाल्लाह इस वीडियो के एंड में वो वीडियो अटैच कर दूंगा, आप वहाँ जाके वो चीज़ देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अच्छा, पहली पेयरिंग में हमारे पास आ गया पारब्लू स्प्लिट इनो और उसके साथ अल्बाइनो रेड आई का मेल लगा लें फीमेल लगा लें, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लोग ये भी पूछ रहे होते हैं कि वकास भाई आप पेयरिंग बता देते हैं लेकिन ये नहीं बताते कि इसमें से मेल कौन सा, इसमें से फ़ीमेल कौन सी है। तो ये जो आपको आज पेयरिंग बता रहा हूँ इसमें से मेल फीमेल का कोई मसला नहीं होता, आप कोई भी लगा सकते हैं, मेल फीमेल जो सा भी हो। लेकिन 2 बर्ड की जो जीन्स हैं वो ये वाले होने चाहिए, मतलब पारब्लू स्प्लिट इनो और जब आप लगाते हैं अल्बाइनो रेड आई के साथ उसमें से आपको 4 किस्म के रिजल्ट मिलते हैं। तो पहला जो इसके अंदर चिक आता है वो आपका पारब्लू होता है, जो कि ऑलरेडी स्प्लिट इनो बना होगा क्योंकि उसके पेरेंट्स के अंदर अल्बाइनो रेड आई का मेल होगा, ठीक है, मेल होगा फीमेल होगी जो भी होगी। तो दूसरा जो हमारे पास चिक्स आ सकता है वो आ सकता है अल्बाइनो रेड आई आ सकता है। तीसरा जो चिक आएगा वो हमारे पास आएगा ब्लू फिशरी आएगी, और चौथा जो चिक आएगा वो हमारे पास अल्टरनेट जो हमारा रिज़ल्ट है क्रीमिनो का वो आएगा, ठीक है जी। तो ये 4 तो जो रिज़ल्ट्स हैं वो पहली जो पेयरिंग मैंने आपको बताई उसमें से आ सकते हैं। अब जो लोग ये पेयरिंग लगाना चाहते हैं तो उनको ये चीज़ समझने में आसानी होगी कि जब इन फ्यूचर में ये पेयरिंग लगाता हूँ तो उसमें से मुझे कौन कौन से जो रिज़ल्ट हैं वो एक्सपेक्टेड होंगे, ठीक है जी। अच्छा, तो दूसरी जो हमारी पेयरिंग आती है, दूसरी पेयरिंग के अंदर हमारे पास आ जाता है डेकिनो। उसको जब हम लगाते हैं एक अल्बाइनो रेड आई के साथ तो उसमें से हमारे पास क्या क्या रिज़ल्ट आते हैं। उसमें से हमारे पास पहला जो बर्ड आता है वो हमारे पास अल्बाइनो रेड आई आ सकता है। दूसरा जो बर्ड आता है वो हमारे पास अल्बाइनो ब्लैक आई भी आ सकता है। तीसरा जो बर्ड आता है वो हमारे पास अगेन डेकिनो आ सकता है, और चौथा जो बर्ड हमारे पास आता है वो क्रीमिनो, ठीक है। तो ये 4 रिज़ल्ट हमारी इस दूसरी पेयरिंग में से आ सकते हैं। तीसरी पेयरिंग में हमारे पास क्या आ जाती है, तीसरी पेयरिंग के अंदर अब ये ऐसा ऐसा जो मोर्टेलिटी जो रेट होगा ना इन पेयरिंग्स का, ये जो आखिरी जो 2 पेयरिंग बताऊंगा वो इसके अंदर ज़्यादा होगा। मोर्टेलिटी रेट का क्या मतलब है कि जो शरह अमवात होती है बर्ड्स की वो बढ़ना शुरू हो जाएगी ड्यू टू वीक ब्लड लाइन, ठीक है। तो अब तीसरा जो हमारी पेयरिंग होगी उसके अंदर आप क्रीमिनो विजुअल लें, मेल हो फीमेल जो सा भी हो, उसको जब आप लगाते हैं अल्बाइनो रेड आई के साथ उसमें से भी आपको क्रीमिनो प्रोड्यूस होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ तो जाते हैं, लेकिन साथ साथ क्या होता है बर्ड का जो मोर्टेलिटी रेट होता है वो भी बढ़ता है क्योंकि क्रीमिनो हमारा एक वीक ब्लड लाइन का बर्ड होता है। साथ में आपके पास अल्बाइनो रेड आई भी आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो 3 से 4 किस्म के जो बर्ड हैं वो हमारी इस तीसरी पेयरिंग में से आ सकते हैं। चौथी जो पेयरिंग होती है जिसमें से सिर्फ आपने प्रोड्यूस ही सिर्फ क्रीमिनो करना है, वो ज़ाहिर बात है क्या होगा, दोनों तरफ विजुअल बर्ड होंगे, मेल भी क्रीमिनो का होगा और फीमेल भी क्रीमिनो की होगी। उसमें से आपको क्रीमिनो तो प्रोड्यूस होगा तो, लेकिन क्या होगा उसका मोर्टेलिटी जो रेट होगा वो ज़्यादा होगा। मतलब कि अगर फ़र्ज़ करें एक लेस के अंदर अगर आप 4 चिक्स अगर प्रोड्यूस करवाते हैं उसमें से मे भी हो सकता है कि 2 चिक्स सर्वाइव कर सकें या 1 चिक सर्वाइव कर सके। तो अगर ज़्यादा ही अच्छी ब्लड लाइन का बर्ड है, मतलब आगे क्रॉस हुआ होगा किसी ब्लैक आई बर्ड के अंदर से, वो क्रॉस होके आया हुआ है, तो फिर क्योंकि उसका जो जीन्स है थोड़े स्ट्रॉन्ग होंगे तो फिर हो सकता है वो 3 से 4 बच्चों को भी सर्वाइव कर सके, ठीक है जी। तो ये 4 उसका नाम क्या पेयरिंग थी जिसके ज़रिए से आप क्रीमिनो को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मैं जो मेरी जो पसंदीदा इसके अंदर जो पेयरिंग होगी ना उसके अंदर ये है कि ना तो मोर्टेलिटी रेट भी ज़्यादा हो बर्ड का, और ना ये कि आपको जो दूसरे किस्म के जो आलतू फालतू जो बर्ड हैं, वैसे तो इनमें से किसी ये जो चारों आपको पेयरिंग बताई हैं इनमें से जो भी बच्चे आ रहे हैं इनमें से
फालतू तो कोई बच्चा भी नहीं होता, सारे ही अच्छी और अच्छे बर्ड है जो आगे मज़ीद वर्किंग के लिए आप इनको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरे हवाले से जो बेस्ट पेयरिंग है इस क्रीमिनो को प्रोड्यूस करने के साथ साथ जो अल्टरनेट जो दूसरे बर्ड निकालने के हवाले से वो मेरी नज़र में है डैकिनो को जब आप लगाते हैं एक अल्बाइनो रेड आई के साथ। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, मेरे पास ऐसा कोई बर्ड सेल के लिए नहीं है कि डैकिनो हो गया या क्रीमिनो हो गया जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो उसके लिए मैं पहले आप लोगों को क्लियर कर दूं, मेरे पास बर्ड सेल के लिए कोई भी नहीं है, ना वो डैकिनो हो, चाहे वो अल्बाइनो रेड आई हो, चाहे वो पार्बलू हो। जो थे वो हो चुके हैं, जो रह गए हैं वो मैंने अपने लिए रखे हुए हैं। ये जस्ट आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोगों को पता हो कि हमने इन फ्यूचर अगर क्रीमिनो प्रोड्यूस करवाना है तो उसके लिए क्या क्या पेयरिंग हो सकती हैं। अच्छा, मैं बात कर रहा था डैकिनो, जो मेरी फेवरेट पेयरिंग है इस वाले से कि डैकिनो को जब आप लगाते हैं अल्बाइनो रेड आई के साथ। तो अब इस पेयरिंग में से मैंने आपको जैसे बताया था कि आपको डैकिनो में दोबारा आ सकते हैं, अल्बाइनो रेड आई भी आएगा, अल्बाइनो ब्लैक आई भी आएगा और आपका जो है क्रीमिनो वो भी आएगा। ठीक है, अब देखें ये चारों जो बर्ड हैं ये हल्का बर्ड इनमें से कोई भी नहीं है। अगर आप एक इनकी फिजिबिलिटी बनाएं तो प्राइस पे क्योंकि मैं बात नहीं करूँगा, आप लोग खुद जाके रिसर्च वगैरह करके देख सकते हैं कि क्रीमिनो की क्या प्राइस चल रही है, डैकिनो की क्या चल रही है, अल्बाइनो रेड आई की क्या चल रही है और अल्बाइनो ब्लैक आई की क्या चल रही है। तो माशाल्लाह चारों जो बर्ड हैं, चारों जो एक्सपेक्टेड जो रिज़ल्ट हैं वो अच्छे हैं और चारों की मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी वैल्यू है। अब इनमें से अगर फ़र्ज़ करें आपको अल्बाइनो ब्लैक आई बेचने में किसी किस्म की कोई दुश्वारी पेश आ रही है, अव्वल तो नहीं आएगी। अल्बाइनो ब्लैक आई भी हाथों हाथ बिकता है। बर्ड जो है वो ग्रीन फिशर भी आपका बिक जाता है। बर्ड जो है वो आपका बजी जो सादा 200-250 वाला जो बजरी है वो भी बिक जाता है। बर्ड वो भी नहीं रुकता। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास अल्बाइनो ब्लैक आई आ जाता है तो अगर आप उसको एज आ फोस्टर यूज़ करवाते हैं तो ये एक आपके लिए एक अच्छी चॉइस होगी। आप फोस्टिंग के लिए उन बर्ड को यूज़ करवा सकते हैं, क्योंकि अल्बाइनो जो ब्लैक आई होते हैं या फिर नॉन रिंग आई बर्ड के अंदर जो हमारे कॉमन लैटिनो होते हैं, ये जो इस तरह के बर्ड होते हैं ये बहुत ज़्यादा अच्छे पेरेंट्स होते हैं। ये बहुत अच्छे बच्चों को फीडिंग करवाते हैं, बहुत अच्छे बच्चों के पालते हैं, 5-5, 6-6 बच्चे आपको पाल के दे सकते हैं। ठीक है जी, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जी क्रीमिनो के हवाले से जो मैंने कहा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाए। अब इन 4 पेयरिंग में से जो आपको सूटेबल लगती है, जो आपकी जेब इजाज़त देती है, सबसे लो जो इसके अंदर पेयरिंग है मैं वहाँ से शुरू हुआ हूँ, सबसे हाई वाली पेयरिंग के तक मैं आपको लेके गया हूँ। सबसे लो पेयरिंग है पार्बलू स्प्लिट इनो को अगर आप लगाते हैं अल्बाइनो रेड आई के साथ उससे थोड़ी महंगी आ जाती है। डैकिनो को लगाते हैं अल्बाइनो रेड आई के साथ उससे थोड़ी महंगी आ जाती है। एक क्रीमिनो को लगाते हैं अल्बाइनो रेड आई के साथ उससे महंगी आ जाती है। जो सबसे महंगी है वो ये है कि आप एक क्रीमिनो टू क्रीमिनो की पेयरिंग करते हैं। उनमें से जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक अवकाश को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो अपना और अपने माँ बाप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में लाजमी याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।